बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पैन पिज़्ज़ा। बेकिंग ओवन से आपकी जान छूट गई, क्योंकि जिन लोगों के घर बेकिंग ओवन नहीं है वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर वो कहते हैं हम पिज़्ज़ा बनाते ही नहीं। लेकिन आज हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा, गार्लिक पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, 1 चम्मच मैंने ड्राई यीस्ट डाली है, नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला है, कलौंजी पाउडर डाला है, मैंने कलौंजी का इस्तेमाल किया, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है जी, 1 चम्मच। अब मेरे पास है कुटा हुआ पिसा हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, वो मैंने शामिल कर दिया है और पानी हमने डाला है नीम गरम। इसके साथ हमने पिज़्ज़े की डो को गूंदना है और हमने इतना गूंदना है कि डो जो है वो बिल्कुल मुनासिब सी एक पेड़ा बन जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसलिए साथ साथ हमने इसको गूंदना है और साथ साथ पानी का इस्तेमाल करना है। इस तरह करके ये देखें हमारी एक बेहतरीन सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने पतला नहीं करना क्योंकि हमने इसका पिज़्ज़ा बनाना है। तो चलें जी, इसको हमने डो को राउंड करके पेड़े की शक्ल में रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उतनी देर में हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके अंदर मैंने यूज़ किया है 250 ग्राम चिकन, कट्स किया हुआ, बोटी में काटा हुआ है क्यूब्स में। इसको हमने अच्छी तरह से सौते करना है, भून लेना है और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मिर्च मसाले वगैरह शामिल कर देने हैं। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, हर कोई बच्चे भी जो पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं या जो स्टार्टर्स हैं जो सीख रहे हैं वो भी बना लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का शामिल किया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है और जल्दी जल्दी से इसको ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी हमने इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। तो ये हमने जी रेडी की हैं हमारी जो पिज़्ज़ा के अंदर इस्तेमाल होने वाली चिकन की क्यूब्स। इसी तरह बस हमने इसको थोड़ा सा पकाना है बहुत कम ऑयल में। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाली है यहाँ पे बेहद अच्छी और नित नई रेसिपीज़। और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो चलें जी, चिकन हमारा रेडी है, ये देखें जी। इधर ऑलमोस्ट हमारे आधा घंटा हो चुका है, तो डो देखें हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम एक पेड़े की सूरत में थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि पैन पिज़्ज़े में ट्रे नहीं होती, हमने डायरेक्ट पैन में ही बनाना होता है। तो इसलिए हमने 6 बाय 6 का एक पिज़्ज़ा बनाना है, यानी कि एक रोटी बेलनी है। मैंने इसको थोड़ा सा बारीक बेलना है क्योंकि हमें इसकी जो है वो बारीक क्रस्ट पसंद है। कुछ लोगों को ज़रा मोटी वाली पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से मोटी वाली रोटी बेल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बारीक करूँगी क्योंकि जब ये बनेगा तो थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी होगा, इसकी जो क्रस्ट होगी वो थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी होगी और अंदर से ये सॉफ्ट होगा। तो चलें जी, रोटी हमने पिज़्ज़े की बेल ली हुई है, अच्छी तरह से इक्वल कर लेंगे साइडों से। और हमने एक जो पैन लेना है उसके अंदर हमने इसको शामिल कर देना है। बिल्कुल जो लो फ्लेम है ना, जिसको दानों पे कहते हैं, वो हमने रखी हुई है। और इसके ऊपर हमने लगा दी है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी लगा देने के बाद यहाँ देखें, इसको हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए कवर कर देना है। 30 सेकंड के बाद जो है डो देखें ऑलमोस्ट फूल चुकी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़ कोई भी यूज़ कर लें, चेडर है चेडर लगा लें, मोज़रेला है मोज़रेला लगा लें, और अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ हमने लगा दी है। चीज़ लगा लेने के बाद अब हम लगाएंगे चिकन के क्यूब्स। इसी तरह बस हमने चारों तरफ चिकन के क्यूब्स लगा देने हैं और इसके ऊपर हमने लगाने हैं बारीक कटे हुए टमाटोज़। बेशुमार चीज़ें हैं, आप इस पे ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, मशरूम्स भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे इतना कुछ पसंद नहीं करते, तो मैंने लाइट सा पिज़्ज़ा बनाया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने प्याज लगाया है और फ्लेक्स लगाए हैं जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं। अब हमने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखें जी, पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है।
इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैली हुई है और चम्मच से उठाया है तो बिल्कुल इसकी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी क्रस्ट रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा अब हमने निकाल लिया हुआ है, अब हम इसको कट करके दिखाएंगे। चलें जी, यहाँ हम पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको काट लेते हैं। 4 पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ देखिए जी, हमारा परफेक्ट पैन पिज़्ज़ा गार्लिक पिज़्ज़ा तैयार है, बहुत ही मज़े का। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।